पानी मारी गला झाई पानी मारी गला झाई पानी मारी गला झाई रे दादा पानी मारी गला झाई। बस्तर आदिम संरचनाओं का प्रदेश। बेटने सुंदर दादा मुझे पागा संग डोडरा माला बेटने सुंदर दादा। बस्तर वन प्रांतरों और पाषाण गुफाओं का प्रदेश। कांदे धनु कांड बरकत लो दे अर्जुन दादा बुता बिहाने। बस्तर समूह नृत्य संगीत और सांस्कृतिक कला विरासत का प्रदेश। बस्तर को प्रकृति का अनुपम वरदान प्राप्त है। एक ओर जहां गहन वन प्रांतर हैं तो दूसरी ओर मनमोहक स्वप्न जड़ित जलप्रपात। लेकिन इन सब के बीच अद्भुत गुफाओं का अस्तित्व भी है, जिसके बारे में कहते हैं कि इसकी भीतरी संरचना का निर्माण लाखों करोड़ों साल पहले हुआ होगा। ऐसी कुछ एक गुफाओं में सबसे प्राचीन और अनोखी गुफा है कुटुमसर, जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ये गुफा बस्तर के जिला मुख्यालय जगदलपुर से मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो चलिए आज हम आपको कुटुमसर गुफा की ओर ले चलते हैं। जगदलपुर से हमारी गाड़ी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की ओर चल पड़ी है। घने जंगलों के बीच से होकर ये रास्ता हमें सीधे कुटुमसर गुफा तक पहुंचाएगा। और लीजिए, अब हम पहुंच गए गुफा के मुख्य द्वार तक। नीचे कितना संकरा मार्ग है। मैं बता दूं कि यह भारत की सबसे गहरी गुफा मानी जाती है, जो 60 से 120 फीट तक गहरी है, जबकि इसकी ज्ञात लंबाई लगभग 4500 फीट है। तो चलिए और अंदर चलते हैं। इस गुफा की खोज 50 के दशक में भूगोल के प्रोफेसर डॉक्टर शंकर तिवारी ने की थी। इसे पहले गोपनसर कहा जाता था, पर कुटुमसर गांव निकट होने के चलते बाद में इसका नाम कुटुमसर पड़ गया। आइए और अंदर चलते हैं। यहां कितना अंधेरा है। हमारे साथ चल रहे हैं गाइड श्री मंगतूराम नाग, जिनके हाथ में टॉर्च है। इसी की रोशनी में गुफा का कुछ कुछ भाग हम देख पा रहे हैं। मेरे साथ मेरा DSLR कैमरा है, पर रोशनी के अभाव में वीडियो कर पाना संभव नहीं, इसलिए मैंने फोटो खींचने का निर्णय लिया है। पर थोड़ा सा वीडियो तो करना बनता है, चाहे जैसा भी बने, टॉर्च की रोशनी में ही सही। इसके बाद कैमरे का फ्लैश मैंने ऑन कर दिया है, लेकिन लाइट नहीं होने के चलते कैमरे को फोकस करना बिल्कुल संभव नहीं हो पा रहा। बस अंदाज से ही शटर दबाता जा रहा हूं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसे मैंने रॉ फॉर्मेट में शूट किया है। बाद में इसे प्रोसेस करने के बाद जो परिणाम सामने आए हैं वो ये रहे। यहाँ तक कि कुछ तस्वीरें तो बिल्कुल गजब की आई हैं। कुछ अध्ययन बताते हैं कि करोड़ों वर्षों पूर्व प्रागैतिहासिक काल में संभवतः यहाँ मनुष्यों का वास था। इस गुफा की आंतरिक संरचना में चूना पत्थर के रिसाव और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की रासायनिक क्रिया से उसकी सतह से लेकर छत तक बनी स्टेक्टिलाइट और स्टेलेग्माइट की अद्भुत संरचना पर जब रोशनी पड़ती है, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो लगता है जैसे छत से लटकते हजारों फानुस जल उठे हों। यहाँ ये देखिए,
वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह की 1 इंच की संरचना के निर्माण में लगभग 6000 साल लग जाते हैं और इस गुफा में तो ये हजारों की तादाद में है, तो निश्चित ही इसके निर्माण में करोड़ों साल तो लगे ही होंगे। इसके अलावा यहाँ कुछ ऐसे पत्थर पाए जाते हैं जिनसे संगीत की ध्वनि निकाली जा सकती है। हालांकि हमारे गाइड श्री मंगतूराम नाग ने पूछने पर बताया कि अब वे पत्थर यहाँ नहीं हैं, या तो यहाँ से हटा लिए गए या गुफा के किसी हिस्से में दफन हो गए। अब हम गुफा के और अंदर आ गए हैं। चारों ओर घुप अंधेरा, सहारा है बस टॉर्च की रोशनी का गोल वृत्त जो कभी हमें रास्ता दिखाता है और कभी छत से लटकते फानुषों पर केंद्रित हो जाता है। हमारे साथ हमारे मित्र श्री सैयद शाहिद भी हैं जो वन विभाग में ही कार्यरत हैं। निश्चित ही उनके साथ रहने से मेरी ये यात्रा और दूसरी खोज संपूर्णता तक पहुंची। आप कहेंगे दूसरी खोज क्या है? मैं बताता हूं। दूसरी खोज इसलिए कह रहा हूं कि 22 साल पहले भी मैं इस गुफा के अंदर आया था। उस समय रोशनी के लिए पेट्रोमैक्स हुआ करता था। आज भी बहुत कुछ बदलाव देखने को नहीं मिला, बस पेट्रोमैक्स का स्थान टॉर्च ने ले लिया है। उस समय मैंने 22 साल पहले एक साधारण कैमरे से कुछ तस्वीरें ली थी। पर अब मेरे पास DSLR है और इसलिए भी मैं यहाँ आना चाहता था ताकि कुछ नई तस्वीरें अपने इस अच्छे कैमरे से खींच सकूं। गुफा में बीच बीच के गड्ढों में पानी भरा है जिसमें छोटी छोटी मछलियां भी नजर आ रही हैं। एक जगह छोटा सा मेढक भी देखने को मिला। इन मछलियों को अंधी मछलियां कहते हैं और प्रोफेसर शंकर के नाम पर इनका नामकरण कप्पियोला शंकराई किया गया है। बारिश के बाद अभी अभी ये गुफा पर्यटकों के लिए खोली गई है। बारिश के दिनों में जून से मध्य अक्टूबर तक यहाँ पानी भरा रहता है, इसलिए इसे बंद कर दिया जाता है। पर विचित्र बात यह है कि गुफा के अंदर का सारा पानी न जाने कहाँ चला जाता है। कहते हैं कि इसके अंदर कई सुरंगें हैं, पर उन्हें खोलने की कोशिशें अब तक कामयाब नहीं हो पाई हैं। हालांकि गुफा के अंदर अनेक स्थान पर शिवलिंग की तरह की आकृतियां भी दिखीं। एक स्थान पर तो बाकायदा त्रिशूल रखा मिला और शिवलिंग पर रक्त चंदन का अभिषेक भी दिखा। बताते हैं कि पहले कुछ लोग आकर यहाँ पूजा पाठ किया करते थे और धूप कपूर आदि भी जलाते थे। उससे न सिर्फ गुफा का इकोसिस्टम प्रभावित होता था, बल्कि इसकी भीतरी संरचना को भी क्षति पहुंचने की आशंका रहती थी। इसलिए इस प्रक्रिया कहें, परंपरा कहें, उसे जल्द ही बंद कर दिया गया। अंधी मछलियों के अलावा गुफा में झींगुरों की एक नई प्रजाति कैंपियोला शंकराई की भी खोज की जा चुकी है। कहना न होगा कि इस भूमिगत गुफा में अनेक जीवित बैक्टीरिया का भी अस्तित्व पाया गया है। हालांकि अब तक की किसी रिपोर्ट में मानव जीवन के लिए उनसे खतरे की कोई बात नहीं कही गई है। अभी तक के रिसर्च में जितनी बातें सामने आई हैं उनसे कुछ अलग मुझे कुछ नई चीज़ें भी दिखी, जिनके बारे में जहाँ तक मुझे जानकारी है अब तक किसी ने विशेष कुछ लिखा या कहीं बताया नहीं है। शायद ये पहली बार होगा इस पर मैं विस्तार से चर्चा कर रहा हूँ अभी आपके समक्ष। आप एक एक तस्वीर को ध्यान से देखिए। देखिए, इस तस्वीर में आपको एक मगरमच्छ की आकृति दिखाई देगी और इसे देखिए, ये शेर की तरह लग रहा है ना। इस तस्वीर में बाईं तरफ बिल्ली की तरह का प्राणी और दाईं ओर नाक तक नकाब चढ़ाए एक चेहरा, और ये तो पूरी तरह से गजराज हैं। यहाँ देखिए, ये चूहे की शक्ल,
और ये तो गरुड़ राज हैं। गरुड़ की आकृति आपको दिखाई देगी इस तस्वीर में। और ये तो लगता है कि किसी चित्रकार ने पत्थरों पर चित्रकारी कर दी है। और इस तस्वीर में तो छोटी छोटी न जाने कितनी आकृतियां बनी हुई हैं। और देखिए ये आकृति, क्या ये आकृति आपको किसी जटाजूट सन्यासी की नहीं लगती? और इस तस्वीर में भी कई मानव आकृतियां समाहित हैं। और ये गज शिशु यानी हाथी का छोटा बच्चा। और देखिए ये दो नागराज एक दूसरे को निहारते हुए। अद्भुत रूपाकार हैं प्रकृति के, जैसे किसी ने अपने हाथों से गढ़कर रख दिया हो। हम अभिभूत थे, चमत्कृत थे, वहां की संरचना में जैसे विलीन होते लग रहे थे। तभी कुछ लोगों के नीचे आने की आहट आने लगी। कुछ लोग आ भी चुके थे, पर हमारा मन नहीं भरा था, जाने का मन नहीं कर रहा था। और अब हम परिचय करा रहे हैं। ये हैं श्री मंगतूराम नाग जी, हमारे गाइड, जो पूरे समय हमारे साथ रहे। एक अद्भुत अलौकिक यात्रा के गवाह बन जब हम लौट रहे थे तो शाम गहरी हो चली थी। धूप पेड़ों से फिसलकर घाटी की तलहटी में जा चुकी थी और हम थे कि चुप, खामोश, जैसे कुटुम्बसर के अंदर की खामोशी लगातार हमसे बातें करती जा रही थी और हम जैसे उनके साए में विलीन होते जा रहे थे, बिल्कुल निःशब्द।